सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं 5 राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव 2022 की हम बात करेंगे। और यहीं से पूछे जाने वाले आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आने वाले एग्जाम जैसे ग्रुप डी और इसी से रिलेटेड आपके जो MTS का एग्जाम चल रहा है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमने सोचा कि चलो इसी पर वीडियो बना लेते हैं। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और देखते हैं आखिर इस वीडियो में क्या खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा पास जो है 5 राज्यों में, उसमें से पहला राज्य है आपका जो है गोवा, और इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ में हम लोग मणिपुर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद उत्तराखंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही हम लोग पंजाब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे और इसके बाद हमारे पास 15 टॉप MCQs हैं और उसको हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं और चेक करेंगे कि आप लोगों ने कितना समझा, कितना जाना, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। फिर आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फुल वीडियो देखिएगा, क्योंकि आने वाले अगले कुछ ही मिनट में आपसे टॉप MCQs देखने को मिलने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आप इसको देखिएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्लाइड पर। ये रहा पहला स्लाइड और देखिए यहाँ पर हमारे पास जो 5 राज्य हैं उनको 1 बाय 1 हमको देखना पड़ेगा ध्यान से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है 8 जनवरी को एक चुनाव स्टार्ट हुआ था। विधानसभा क्षेत्र जितने हैं उसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो टोटल विधानसभा की संख्या है वो कितनी है, तो यहाँ पे देखिएगा टोटल कितने हैं, 403। बिल्कुल आपको इसको अच्छे से याद करते रहना है। आगे देखिएगा उत्तराखंड में कितने हैं। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या है 70। ओके, एक चीज़। दूसरा है पंजाब की बात करें तो 117 है। उत्तराखंड में 70 और पंजाब में 117। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोवा में कितने हैं, 40 हैं। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में हैं 60। तो आपको याद हो गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको देखना है, आपको से अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र की सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको 403 बताना है। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, तो आपको बताना है 70। पंजाब में पूछेगा तो 117। ठीक है, 70, 117। और इसके बाद गोवा की बात कर लेते हैं तो 40 हैं। वहीं पर मणिपुर में कितने हैं, टोटल 60 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो उतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले राज्य की ओर थोड़ा सा। अब डिटेल में इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। अब डिटेल में इसको देखने वाले हैं। तो डिटेल में सबसे पहला राज्य आपका है गोवा। तो गोवा के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपके स्क्रीन पर गोवा आसानी से दिखाई पड़ रहा होगा। तो देखिए 28 मार्च 2022 को प्रमोद सावंत के गोवा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उन्होंने फिर से एक बार यहाँ पर अपनी सरकार को कायम करा है। तो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और प्रमोद सावंत गोवा के सांगली सीट के चुनाव जीते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास जो भारतीय जनता पार्टी है, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, यानी प्रमोद सावंत की पार्टी ने कितने सीटें जीते थी, तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ सीट इज 20। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे बढ़ते करते हैं। उत्तराखंड को देखते हैं। ठीक है, चलिए आ जाओ उत्तराखंड पर देख लेते हैं कितने सीटें हैं, कौन जीता है, कौन यहाँ पे मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वहाँ पर कल यानी 16 तारीख को हरेला पर्व मनाया गया। तो वहीं से हैं पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल आप इनको अच्छे से जानते होंगे, उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी। तो आपको ये चीज़ याद करना है। सेकंड चीज़ आपको ये याद करना है कि पार्टी जैसे बीजेपी पार्टी से हैं, तो पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से हैं। तो यहाँ पर इनकी सीट को याद कर लेना कि कितने सीटों से इन्होंने जीता था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 राज्य के बारे में डिस्कस हमने किया। तीसरा राज्य है मणिपुर। देखिए यहाँ से जो एग्ज़ाम पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र की सीटों के बारे में पूछता है। ठीक है, तो अच्छे से याद करना है 1 बाय 1। तो चलिए देखते हैं, मणिपुर के बारे में बात करते हैं। तो 21 मार्च 2022 को यहाँ पर इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। कौन, N बीरेन सिंह, याद रखना है 1 पॉइंट। दूसरा, इनके पास जो भारतीय जनता पार्टी थी वो कितनी सीटें हासिल की थी, ये थी 32, यानी 32 सीट
सीटों के साथ इन्होंने अपनी सरकार को बनाया था। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे मोदी जी। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बात करते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। अपना यूपी भाई आ गया, अपना यूपी, बिल्कुल। चलिए देखिएगा, यहाँ पे यूपी हो रही है, बिल्कुल। तो यूपी में 255 सीटें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 255 सीटें, रिकॉर्ड को रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जिनको आपको याद करना है। पहला है केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे हैं ब्रजेश पाठक, ठीक है। इनको डिप्टी सीएम बोलते हैं यूपी में, ठीक है। ओके चलते हैं। और आपको मुख्यमंत्री तो सबको पता होगा कौन है मेरे भाई, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंजाब की बात कर लेते हैं। यो पंजाबी, हाँ जी, तो पंजाब के बारे में बात कर ले, बिल्कुल। तो पंजाब के बारे में बात करिए भाई, क्या है पंजाब। 16 मार्च 2022 को भगवंत मान, ठीक है, यहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई। 5 राज्यों में इन्होंने 4 में तो झंडे गाड़ दिए, लेकिन 5वें में ये फेल हो गए साहब, ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की कौन, भगवंत मान, आपको अच्छे से याद कर लेना है। वहीं पर आम आदमी पार्टी की बात करें, यानी भगवंत मान आम आदमी पार्टी से हैं। और एक चीज़ और आपको याद करना है कि आम आदमी पार्टी ने और कहां पर अपनी सरकार को बनाया हुआ है। तो 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार कायम की, वो है दिल्ली और दूसरा है पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पर सीट थी इस बार की, इन्होंने कितने सीटें जीती थी, तो वो है 92, 92 सीटें आपको याद कर लेना है। आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ जितना अभी हमने देखा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस किया, वो चीज़ देखिएगा। हमने डिस्कस किया कि 8 जनवरी से शुरू हुआ 5 राज्यों में, वो 5 राज्य कौन से हैं, आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा है पंजाब, तीसरा उत्तराखंड, चौथा है गोवा और 5वां है मणिपुर। ओके, इतनी बात याद हो गई। 7 चरणों में कहाँ पर हुआ था, यूपी में। 2 चरणों में कहाँ पर हुआ था, मणिपुर में। और बाकी 3 जगहों पर, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में, एक ही चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था। ये बात अच्छे से आपको पता चल गया होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको याद रखना है कि 10 मार्च को इसका रिजल्ट आउट हुआ था। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे यूपी की। यूपी में 403, ठीक है, उत्तराखंड में 70, वहीं पर पंजाब में 117 और गोवा में 40, मणिपुर में 60। ये बात आपको अच्छे से याद हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग MCQ की ओर। 1 बाई 1 आपको 15 MCQ देखने वाले हैं। MCQ को आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से टिक करना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं आपने कितना जाना अभी तक। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 फरवरी 2022 को पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बनाया गया। पहला है चरणजीत सिंह चन्नी, दूसरा है भगवंत मान, तीसरा है कैप्टन अमरिंदर सिंह, चौथा है नवजोत सिंह सिद्धू। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है भगवंत मान, ठीक है। आपको बताया कि ये आम आदमी पार्टी से हैं। ओके चलते हैं, यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पहला मेन पॉइंट जो है वो क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। और भगवंत मान ने कब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, तो 16 मार्च 2022। बिल्कुल, ये चीज़ आपको याद कर लेना है। 16 मार्च को ये अपना मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गोवा विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने सीटें हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कितने सीटें हैं। गोवा में आपके पास 35 हैं, 45 हैं, 40 हैं, 50 हैं। तो इसका बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा, 40 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो गया होगा और आप अच्छे से ऑप्शन को टिक कर रहे होंगे। आई होप अगला क्वेश्चन आप पढ़िए और इसको लगाइए। क्या है, 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु गोवा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया था। तो गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को चुना गया था, ठीक है। यानी जगदीश मुखी बिल्कुल रॉन्ग है, बनवारी लाल पुरोहित बिल्कुल रॉन्ग है, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ से क्या आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रमोद सावंत, ठीक है। बात करते हैं जगदीश मुखी के बारे में और प्रमोद सावंत के बारे में। तो जगदीश मुखी के बारे में हमने बताया, ये नागालैंड के क्या हैं, राज्यपाल हैं। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ याद करना है कि ये नागालैंड के राज्यपाल हैं, ठीक है। कौन, जगदीश मुखी। नेक्स्ट प्रमोद सावंत की बात हमने किया कि ये क्या है, गोवा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है। तो आपको बताना है 65, 60, 70, 80,
तो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन एकदम सही है। आप सीधा अच्छे जा रहे हैं, बिल्कुल आपने सही से पढ़ लिया है, 17 होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी को किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है। तो अभी अभी आपको बताया गया कि पुष्कर सिंह धामी आपके उत्तराखंड के हरेला पर्व मना रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको याद करके रखना है। तो चलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 21 मार्च 2022 को लगातार एन वीरेंद्र सिंह को दूसरी बार किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो बिल्कुल आपके पास 4 ऑप्शन है, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब। पंजाब हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर भगवंत मान है। उत्तर प्रदेश हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ है। वहीं पर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की, तो यहाँ पर कौन है, आपको बताया पुष्कर सिंह धामी है। अगर यहाँ पर एक बच रहा है यानी आपका मणिपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है, मणिपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल कितनी संख्या है। मणिपुर में आपको बताना है 50, 40, 70, 60। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 60 है, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि आने वाले जो अगले क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च लगातार 7 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इस बार की कौन सी विधानसभा चुनाव है। ठीक है, 15वीं है, 18वीं, 16वीं, 19वीं। तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ये 18वीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। आपको पहले ही बता दिया गया है, यहाँ पर 403 है। बिल्कुल आपका ऑप्शन दूसरा है, बिल्कुल आपका जो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। उत्तर प्रदेश राज्य में 18वीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल कितने सीटें हासिल की थी। तो हमने बताया कि यहाँ पर 255, 403 में 255 सीटें, रिकॉर्ड का रिकॉर्ड कायम कर दिया था योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 25 मार्च 2022 को यूपी राज्य का एक बार फिर से किसे मुख्यमंत्री चुना गया। तो योगी आदित्यनाथ, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रमोद सावंत जिन्हें हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री पद पर बैठाया गया वह किस राजनीतिक पार्टी से हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आपको एक चीज़ याद करना है कि पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी, बाकी हर जगह बीजेपी। तो बिल्कुल आपको करेक्ट ऑप्शन बीजेपी चूज कर लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रमोद सावंत ने 14 फरवरी 2022 को गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों में कितने सीटें जीत हासिल की थी। तो प्रमोद सावंत की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 40 में से 20, 40 में से कितने, 40 में से 20 सीटें। आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है। दोस्तों आपको बताना है, पहला ऑप्शन रांची, दूसरा है उत्तरांचल, तीसरा है देहरादून, चौथा है लखनऊ। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है, आपका बिल्कुल आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है देहरादून, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। पंजाब विधानसभा में कुल कितनी निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है पंजाब विधानसभा में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है क्या होगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 115, दूसरा है 117, तीसरा है 116 और चौथा है 118। यानी आपके पास 117, 117 सीटें थी कहाँ पे, पंजाब में। ठीक है, यहाँ पे निर्वाचन विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 117 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन और ये आपके कमेंट बॉक्स में आंसर आने वाला है। तो आप इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। और देखिएगा यहाँ पर ये यूपी पीसीएस 2022 आप जाके जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा क्योंकि 2022 में हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने सोचा कि यहाँ पर आपके लिए ये परफेक्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो आपको बताना है विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है। पहला कह रहा है कि मणिपुर 62, दूसरा कह रहा है गोवा 40, तीसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश 403 और उत्तराखंड 70। तो आपको विधानसभा यहाँ पे सीटों की बात की गई है, कौन से राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं। आपको इसमें से एक मैच नहीं कर रहा होगा, वही चीज़ आपको बताना है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। तो आने वाले सेशन को देखना ना भूलें। ठीक है, तो इसी के साथ लव यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।